हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे GK चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लाया 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन योजना लागू करने वाले राज्य। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके नॉलेजेबल लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दे रखा है, सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, जो तमिलनाडु राज्य है इसने ही सबसे पहले सूचना का अधिकार लागू किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो पंचायती राज है उसको आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। हाँ दोस्तों, जो राजस्थान है इसने ही सबसे पहला पंचायती राज का आरंभ किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो राजकीय भाषा का दर्जा होता है, जो राजकीय भाषा यानी कि कोई भाषा होता है राजकीय भाषा, एक केंद्रीय भाषा होता है, एक राजकीय भाषा होता है। तो राजकीय भाषा यानी कि अपने स्टेट, तो इसका जो दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन बी, उत्तराखंड। हाँ दोस्तों, जो ऑप्शन बी है उत्तराखंड है जो बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो मूल्य वर्धित कर यानी कि मूल्य वर्धित होता है जो कि एक तरह से टैक्स होता है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हाँ दोस्तों, जो हरियाणा राज्य है यही सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वाला स्टेट बन गया है लागू करने वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषाई आधार पर मतलब कि कोई भी राज्य का गठन होता है तो उसके कोई ना कोई कारण होता है। तो भाषा एक तरह से जैसे कि वहाँ पे कौन सी बोले जाती है, कौन सी भाषा बोले जाते हैं, इस आधार पर जो अलग होने वाला राज्य, पहला राज्य गठित होने वाला या जो मतलब बनाया गया है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है इसको ही सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पूर्ण रूप से साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पूर्ण रूप का मतलब कि पूरे तरह से यानी कि 100%। 100% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। हाँ दोस्तों, जो केरल है राज्य है हमारे देश की, वो ऐसा राज्य है जहाँ पे 100% लोग पढ़े लिखे हैं और पूर्ण रूप से वो साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, प्लास्टिक बैग को प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग यानी जो थैले जिसमें हम सब्जियां वगैरह लाते हैं उस सब को बंद करने वाला यानी रोकने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल। ऑप्शन बी, हिमाचल। हिमाचल राज्य है ये पहला ऐसा राज्य बन गया जो कि प्लास्टिक मुक्त राज्य बन चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन वो होता है जब कोई भी देश में कोई भी गड़बड़ होती है या कोई भी कार्य गलत हो जाता है या किसी कारणवश देश में लॉकडाउन लगाना पड़ता है, इसी में राष्ट्रपति का शासन चालू हो जाता है और यह राष्ट्रपति घोषित कर देता है कि अब राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, कृपया करके घर से कोई बाहर ना निकले। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन है पंजाब। पंजाब स्टेट जो है, जो पंजाब राज्य है, इसमें सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है,
विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विशेष बाघ बल, जो बाघों की संख्या कम होती जा रही है तो इसको रोकने के लिए एक योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत कोई मतलब बाघ की सुरक्षा मतलब रक्षा वगैरह जो भी करना होता है करती है। तो इसको सबसे पहला लागू करने वाला राज्य है वो है, जो पहला गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है वो है कर्नाटक। ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, मिड डे मील लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो मिड डे मील होता है यानी कि एक तरह से बच्चों का जो स्कूल में बच्चों का खाना मिलता है इसको मिड डे मील कहा जाता है। तो मिड डे मील लागू करने वाला पहला राज्य वो बन गया है, उसका आंसर है जो मिड डे मील लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, जो तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो कि मिड डे मील लागू करने वाला पहला स्टेट बन चुका है। अगला प्रश्न दे रखा है, भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भूमि सेना गठित करने वाला पहला राज्य बन चुका है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोकायुक्त की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दे रखा है, महिलाओं के लिए बैंक का स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो महिलाओं के लिए जो बैंक खोलने वाला पहला राज्य बन चुका है वो है मुंबई महाराष्ट्र। हाँ दोस्तों, मुंबई ऐसा जगह है जहाँ पे महिलाओं के लिए सबसे पहले बैंक खोला गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये लास्ट अपडेट 2021 का है, जो कि अभी नए नीति लागू हुई है, तो मतलब शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है वो है कर्नाटक। हाँ दोस्तों, कर्नाटक ऐसा राज्य है जो कि पहला शिक्षा नीति लागू करने वाला स्टेट बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो रोजगार गारंटी योजना मोदी जी ने शुरू की थी, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है वो है ऑप्शन है महाराष्ट्र। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन चुका है जो कि रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, खास सुरक्षा कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? खास सुरक्षा कार्यक्रम। खास सुरक्षा कार्यक्रम से बुरा ये है जो कि गरीब लोग होते हैं उनके लिए उनके घरों पर सरकार द्वारा राशन पहुंचाना कम दामों में, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य है वो है छत्तीसगढ़। हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पूर्ण स्वच्छता दर्जा का हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पूर्ण स्वच्छता यानी कि पूर्ण रूप से यानी कि 100% स्वच्छता दर्जा हासिल यानी कि 100% स्वच्छ स्टेट का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य बन चुका है वो है सिक्किम। ऑप्शन है सिक्किम। हाँ दोस्तों, सिक्किम ऐसा स्टेट है जो कि 100% स्वच्छता का दर्जा हासिल कर रखा है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ट्रांसजेनिक खेती वो होता है जो कि बिना मिट्टी का होता है, वो जो कि पानी की मदद से उगाया जाता है, तो इसका पहला राज्य हो गया वो है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन चुका है पहला जहाँ पे ट्रांसजेनिक खेती की जाती है। हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम में नरेगा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू हुआ था उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य बन चुका है जो कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू कर रखा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, आयुष्मान भारत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आयुष्मान भारत लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जो कि आयुष्मान भारत लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है।